सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 25 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 25 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है दिव्यांशु कुमार हो गए, इसके अलावा एक आपके डेविड हो गए। इन दोनों को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप अपने अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है @study4u 450 आप ये सर्च कीजिएगा, और डायरेक्टली भी जो वो आप मैसेज भी जो वो कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। अब देख लेते हैं कि 25 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज नन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक यानी पिता के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जो है ना ये आपके एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी भारत में नगर निगम जो है ना किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारत में नगर निगम जो है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध शालीमार बाग का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण है ना ये आपका जहांगीर ने ये जो बाग है ये अपनी पत्नी नूरजहां के लिए जो है 1619 ईस्वी में जो ये आपका बनाया था। और इसके अगर अन्य नाम की बात कर ले तो इसे आपका फराक बख्श के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, और बाद में शाहजहां के शासनकाल में भी जो है इसे आपका बढ़ाया गया था। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि श्रीनगर में स्थित प्रसिद्ध शालीमार बाग का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका जहांगीर के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से देखने को मिला था कि द सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल हेल्प्स इन, यानी पादप कोशिकाओं में उपस्थित जो आपका कोशिका भित्ति है ना ये किस में मदद करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के हालांकि मैं बता दूं कि ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिला है, मैं अपने तरफ से जो वो ले लिया हूँ। तो ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित जो आपका सेल वाल है ना ये एक तो आपका जो है मतलब कि संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा जो ये आपका प्रदान करता है। इसके अलावा कोशिका के आकार को भी जो आपका बनाए रखने में भी जो आपका मदद करता है। इसके अलावा परिसरणीय दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को सहन करने में भी जो ये आपका हेल्प करता है। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर आपका तीनों ही विकल्प में अगर आपका दिया गया होगा ना तो फिर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था कि एक आयत का जो परिमाप है ना यानी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल जो है ये आपका 40 सेंटीमीटर है, उसका लेंथ यानी लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया था। तो इस आयत की जो चौड़ाई है ना वो आपको ज्ञात करना था, यानी इसका विड्थ जो होगा ये कितना होगा रेक्टेंगल का, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक आपका मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र आपका क्या होता है। तो देखिए पेरीमीटर इक्वल टू जो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो यहाँ से आप इजीली जो वो विड्थ जो आप निकाल लोगे, क्योंकि पेरीमीटर आपको पता है यहाँ पर कितना दिया गया, तो पेरीमीटर आपका क्वेश्चन में 40 दिया गया था इक्वल टू 2 इंटू लेंथ आपका कितना, तो आपका 12 जो आपका दिया गया प्लस आपका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर आपका इधर मल्टीप्लाई में ना, तो जब 2 इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो ये आपका डिवाइड में होगा, तो 40/2 इक्वल टू 12 प्लस आपका विड्थ हो जाएगा। तो ये तो आपका 2 मतलब 20 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 20 इक्वल टू 12 प्लस विड्थ, ये आपका हो गया ना। तो इधर जब आपका ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस में होगा। तो 20 - 12 इक्वल टू विड्थ, 20 - 12 कितना होता है, तो ये आपका 8 होता है। यानी यही विड्थ ही आपका पूछा गया था।
तो आपका विड्थ जो निकल कर आ रहा है ये आपका 8 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 120 और 140 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो आपसे पूछा गया था। तो ये प्राइम नंबर्स आपका होता क्या है, एक जो आपका खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता, तो उसी आपका प्राइम नंबर जो आपका कहा जाता है। तो 120 और 140 के मध्य आपका कौन कौन सा मतलब कि अभाज्य संख्या है जो ये आपका आ जाएगा। यानी अभाज्य संख्या का कहने का मतलब कि एक तो आपका खुद से मतलब कि आपका कटेगा और एक आपका एक से जो वो कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो उसे ही आपका प्राइम नंबर जो आपका कहा जाता है। तो ये 120 और 140 के मध्य आपका कौन कौन से अभाज्य संख्याएं आती है, तो इसके अंतर्गत आपका 4 जो वो आपका प्राइम नंबर जो आपका आता है, और वो 4 प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, तो एक आपका 127 हो जाता है, एक आपका 131 आ जाता है, एक आपका 137, उसके बाद एक आपका 139। जब आप 127, 131 और 137 और 139 को जब आप मतलब कि यहाँ पर प्लस करोगे ना, तो इसका जो योग निकल कर आएगा ये आपका 534 जो आपका योग निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका मैथ से क्वेश्चन आया था कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस आपका 50 का स्क्वायर का मान जो आपसे पूछा गया था कि कितना होगा। तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसका आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स का। तो ये आपका सम इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये जो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो है आप इजिली जो वो आंसर जो वो निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूला पे पुट करके आप बताइएगा कि आपका आंसर जो वो निकल कर कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन फिर आपका मतलब कि साइंस में पूछा गया था कि दो कथन आपके दिए गए थे। जैसे कि पहला कथन आपका दिया गया था कि गुर्दा यानी किडनी जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर आपका स्थित है। तो पहला कथन तो आपका सही है, क्योंकि जो आपका किडनी होता है आपका रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर जो है आपका स्थित होता है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि आपका मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से जो है ना उत्सर्जन में जो आपका मदद करता है। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी मानव उत्सर्जन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को जो आपका चुनना था। तो ये आपका मानव उत्सर्जन प्रणाली के संबंध में दोनों ही कथन जो आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी वाइस सीएम ऑफ तमिलनाडु इन सितंबर 2024, यानी हिंदी में अगर बात कर लेंगे सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना ये आपके उदयनिधि स्टालिन को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर आपका साइंस से आता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग थिंकिंग टाइम, यानी सोचने के समय के दौरान, तर्क करने, योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए मुख्य रूप से जो है ना मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए जो आपका मस्तिष्क का जो है ना ये आपका प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है ना, यानी प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स जिसे आपका इंग्लिश में जो है अग्र ललाट प्रातंस्था भी जो आपका कहा जाता है, तो ये जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम वुड, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है पारंपरिक रूप से आपका लकड़ी से बना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका बैट यानी बल्ला जो होता है ना ये आपका लकड़ी से जो आपका बना होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नैनावाद्य इन द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की सांस्कृतिक में नैनावाद का जो नाम बदल कर जो है ना ये क्या नाम रखा गया है, आपसे पूछा गया था। तो ये नैनावाद का नाम बदल कर जो है ना ये नंदावाद जो ये आपका कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए नंदावाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि सितंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सितंबर 2025 तक तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है ना ये आपके ए रेवंत रेड्डी है। तो ऑप्शन बी ए रेवंत रेड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि अकॉर्डिंग टू साइज विच इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी आकार के अनुसार जो है हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आकार के अकॉर्डिंग हमारे सौर मंडल का जो 5वां सबसे बड़ा आपका ग्रह है ना ये आपका अर्थ यानी पृथ्वी है।
तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आकार की दृष्टि से अगर सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के अगर बात कर लें तो ये आकार के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है ये आपका जुपिटर यानी बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे आपका सैटर्न यानी शनि आता है। तीसरे नंबर पर आपका यूरेनस यानी अरुण आता है। फोर्थ नंबर पर आपका नेपच्यून यानी वरुण आता है। पांचवें नंबर का आज आपसे पूछा गया था जो कि आपका अर्थ यानी पृथ्वी आता है। छठे स्थान पे आपका वेनस यानी आपका शुक्र आता है। सातवें स्थान पे आपका मार्स यानी मंगल आता है और आठवें स्थान पे जो है ये आपका जो सबसे छोटा ग्रह है ना सौरमंडल का ये आपका मरकरी यानी बुध आता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारतीय केंद्रीय बजट में आपका शामिल नहीं होता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये क्रेडिट कंट्रोल हो गया यानी क्रेडिट नियंत्रण हो गया। इसके अलावा ऑफ बजट बोरोविंग्स यानी ऑफ बजट उधारी भी जो हो गया ना ये आपके भारतीय केंद्रीय बजट में जो आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में जो है आपका उद्देश्य का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो ये उद्देश्य आपका इस प्रकार से लिखा जाता है जिस प्रकार से ऑप्शन बी में आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका प्यारा का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था तो ये प्यारा आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो प्यारा आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि 380 प्लस 120 का होल स्क्वायर माइनस 380 माइनस 120 का होल स्क्वायर का जो मान होगा ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका सिंपल सा आपका फॉर्मूला क्या होता है एल्गोरिदम में, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका 4ab होता है। तो यहाँ पर आपका a कितना दिया गया है, a इक्वल टू आपका 380 आपका दिया गया है, b आपका 120 जो आपका दिया गया है b का मान, तो यहाँ पर आपका 4ab कर देंगे तो 4 इंटू 380 इंटू आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका 1,82,400 जो आपका निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि भिन्न आपका दिया गया था, इसको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना था। अवरोही क्रम कहने का मतलब कि बड़े से छोटे में जो आपको मतलब कि सजाना था। तो देखिए जब आप चारों इसको क्या होता है ना कि इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको सॉल्व करना होता है, तो देखिए सॉरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब कि आपको सबसे पहले आपको डेसिमल में जो वो चेंज कर लेना होता है। तो देखिए 6/25 इसको जब आप करोगे तो 6×6=24, तो यहाँ पर आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसमें भी आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसमें भी आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद इसमें आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी सबसे लास्ट में जो आपका होगा ना ये आपका 13/4 आएगा। तो 13.4 किस ऑप्शन में आपका लास्ट में आपका दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें, ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं कि आपका कौन सा मतलब आपका सही सबसे पहले आएगा। तो देखिए इसमें फिर आपका जो सबसे मतलब कि पहले आएगा ये आपका अगर देखा जाए ना तो 9/2 आपका जो वो सबसे पहले आएगा। तो 9/2 आपका किस में दिया गया, तो ये आपका इसमें और इसमें आपका जो वो दिया गया है। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 13/3 आएगा। तो ये आपका 13/3 ऑप्शन ए ही में आपका दिया गया। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कोहराम का जो है आपका शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो ये कोहराम जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि मार्च 2025 में किसने तेलंगाना के राज्यपाल पद से जो आपका इस्तीफा दिया था, जो तमिलनाडु से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना के कारण जो आपका चर्चा में रहे थे। तो ये जो इस्तीफा ये आपका डॉक्टर तमिलसिलाई सुंदरराजन के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने प्रश्न इस प्रकार से बताया कि सर प्रश्न ये पूछा गया था कि फरवरी 2024 में किस तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री ने जो है ना अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद भी जो है बिना पोर्टफोलियो के जो है आपके मंत्री थे। तो ये जो आपके इस्तीफा है तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री में जो अपने पद को इस्तीफा जो है ना ये आपका फरवरी 2024 में वी सेंथिल बालाजी के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच कैटेगरी डज दिस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ क्ले एंड कवर्ड विद लेदर ऑन बोथ साइड फॉल अंडर, यानी मिट्टी से बना हुआ और दोनों साइड लेदर से ढका हुआ यह इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिट्टी यानी क्ले से बना और दोनों और लेदर यानी चमड़े से ढका हुआ यह जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना ये आपका ड्रम की श्रेणी में जो ये आपका आता है। और ऐसे वाद्यों को जो है संगीत की भाषा में जो है ना ये आपका मेम्ब्राफोन भी जो है आपका कहा जाता है, जहाँ चमड़े की सतह यानी मेम्ब्रेन को जो है
थपथपाकर ध्वनि जो ये आपका उत्पन्न की जाती है। तो ड्रम आपका किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि इन विच इवेंट डिड अविनाश साबले विन दिस गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023, यानी एशियन गेम्स में अविनाश साबले ने जो है ना किस खेल या फिर स्पर्धा में जो ये आपका विजेता बने थे, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अविनाश साबले ने जो है एशियन गेम्स 2023 में जो कि आपका हांगझाओ चीन में आपका आयोजित किया गया था, इसमें 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में जो है ना ये आपका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग और डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को नष्ट करने या फिर छेद करने के लिए जो है ना मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो है ना ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्राथमिक और सबसे प्रमुख कारण जो है ना ये मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये मुख्य रूप से जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से भी जो है आपका उत्सर्जित होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज ओजोन लेयर टियरिंग या फिर डिप्लेशन, यानी ओजोन परत को नुकसान या क्षरण पहुंचाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन कारक जिम्मेदार है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन का पतला होना ये आपका तब होता है ना जब क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे परमाणु जो है ये आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अणु के संपर्क में जो आपके आते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव निर्मित रसायन जब वायुमंडल के ऊपर उठते हैं ना और पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, तो ये जो आपका क्लोरीन परमाणु जो है ये आपका छोड़ता है। और समताप मंडल में मुक्त होने के बाद जो है ना एक अकेला क्लोरीन जो परमाणु है ना ये आपका 1 लाख से अधिक ओजोन अणु को भी जो है आपका नष्ट करता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि ओजोन परत को नुकसान यानी क्षरण पहुंचाने के लिए कौन सा कारक आपका जिम्मेदार होता है। तो ये आपका क्लोरीन जो ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ना ये निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना एक तो आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है आपका जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जो इसी के द्वारा आपका जारी किया जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी जो है ना इसी के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो इन तीनों में से आपका जो भी विकल्प में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर तीनों ही ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सचिन नाग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी सचिन नाग जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सचिन नाग जो है भारत के एक दिग्गज तैराक थे यानी स्विमिंग खिलाड़ी थे। और उन्होंने 1951 में नई दिल्ली में आयोजित जो आपका पहला एशियन गेम्स हुआ था ना इसमें पुरुषों के 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जो है ये गोल्ड मेडल जो आपके जीते थे। और ये जो आपका एशियाई खेलों के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा जीता गया जो है ना ये आपका पहला स्वर्ण पदक जो है आपका माना गया है। और उन्होंने 1948 लंदन ओलंपिक, इसके अलावा 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व जो है इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। जहाँ वे तैराकी के साथ साथ जो है भारतीय वाटर पोलो टीम के भी जो आपके प्रमुख सदस्य जो आपके रहे थे। इसके अलावा अगर इनके सम्मान की बात कर ले तो ये मरणोपरांत भारत सरकार ने जो है ना इन्हें खेल जगत में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से जो इन्हें आपका सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी सचिन नाग जो आपके स्विमिंग यानी तैराकी से जो आपके संबंधित है। तो ऑप्शन सी स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका जो हिंदी में कलंक का जो आपका विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो ये कलंक का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका निष्कलंक होता है। इसके अलावा अगर निष्कलंक ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया हो तो फिर आपका सम्मान, श्रेय या प्रतिष्ठा भी जो है इसके आपके मतलब कि विपरीत अर्थ के रूप में भी जो आपके प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।